नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का 10वां अध्याय है ध्वनि। इस अध्याय की हम शुरुआत करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। मानव में वाग ध्वनि का उत्पन्न होना। जैसे मानो हम हैं तो हम जब बोलते हैं तब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उसका भी इस वीडियो के अंदर हम अवगत करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, और प्रबलता और तारकत्व क्या होते हैं, और सर्वे अपसर्वे प्रश्न ध्वनि क्या है, मानव कण और ध्वनि प्रदूषण, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब हम देखेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति के लिए कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जब कंपन होता है, कंपन मतलब जब कोई भी वस्तु होती है उनके अंदर जब कंपन होता है तब ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो हम ध्वनि की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब वस्तुओं के अंदर कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए जैसे कंपन कैसे होता है, कंपन का तो आप ये समझ सकते हो कि इधर उधर हिलना। जब कोई आपने दैनिक जीवन में जैसे देखा होगा, जब जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो जैसे आपका शरीर ऐसे धोसता रहता है। मतलब जो आपकी मध्य स्थिति है, एकदम सीधे खड़े हो तो आपका शरीर के अंदर कंपन होगा तो आप क्या करोगे, इधर उधर हिलोगे, कि इधर के उधर के उधर। तो वस्तु के अंदर भी कंपन ऐसा होता है। जब वस्तु मतलब मध्य स्थिति के अंदर मतलब सीधी होगी तो उसके अंदर कंपन होगा तो वो आगे पीछे होगी। तो जैसे ही वो आगे पीछे होती है तो वो कंपन होता है। तो इस कंपन के कारण ही वस्तुओं के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका आप उपयोग जैसे देख सकते हो, आपने गिटार देखा होगा, जैसे गिटार होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर पतले पतले धातुओं के तार बंधे होते हैं। जब इसको बजाया जाता है तो इसको कैसे बजाया जाता है, तो आपने देखा होगा, इसको हाथ से इनके तार को हिलाते हैं। जो ये तार है, हाथ से इनको स्पर्श करेंगे तो ये अपनी स्थिति इधर उधर करेंगे, तो इधर उधर करते हैं तो इनके अंदर कंपन होता है। तो इसी कंपन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इसके अंदर जो अच्छा होगा, जिसको अच्छे से इसको चलाना आता होगा तो वो अपने हिसाब से इन तारों को आगे पीछे करेगा तो उतनी ध्वनि मधुर निकलेगी। और हम इनको बजाते हैं तो आप इधर उधर अपने करके देख लेना, तो इसके अंदर जैसे ध्वनि तो आएगी। जब इसके अंदर कंपन होगा तो ध्वनि तो आएगी। आपने जैसे ढोल देखा होगा, ये ऐसे ढोल होता है। जब इनके अंदर क्या करते हैं, जब इसके ऊपर इसको मारते हैं तो जो ये पर्दा होता है ये ऊपर या नीचे होता रहता है, ये अपनी स्थिति पर कंपन करता रहता है। इसी कंपन के कारण ये ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होगी, जब वस्तुओं के अंदर कंपन होगा तब ध्वनि की उत्पत्ति होती है। एक दो गतिविधि इस अध्याय के अंदर भी दी गई है। आप एक थाली को उल्टा रखकर उसके ऊपर कागज़ के टुकड़ों को 2-3 गोले बनाकर रखिए। अब इस चम्मच से बजाइए। आप क्या देखते हैं, कागज़ के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों हिलते रहते हैं। जैसे आप ये थाली लेंगे, ये मान लो एक थाली है, इसके ऊपर आप क्या कागज़ के टुकड़े रखेंगे, मतलब कागज़ की गोली के टुकड़े बना कर रखेंगे। अब जब आप इस थाली को बजाएंगे या फिर इसको जैसे मतलब थाली को टॉस करेंगे, इस जैसे थाली के ऊपर आप जैसे चोट करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। और उस आवाज़ के साथ साथ आप क्या देखोगे, आप देखोगे ये जो टुकड़े होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो इस थाली के अंदर जो ये ऊपर टुकड़े होंगे ये ऊपर नीचे होंगे। ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो थाली का ऊपरी सिरा है जिसके ऊपर ये कागज़ के टुकड़े पड़े हैं,
ये कंपन करेंगे, ये ऊपर नीचे होंगे तो ये कागज़ के टुकड़े भी ऊपर नीचे होंगे। तो इसका मतलब यही है, जब ध्वनि सुनाई देती है तो उस वस्तु के अंदर कंपन होता है। एक दूसरी गतिविधि और भी है। आप एक रबड़ बैंड के एक सिरे को दीवार से कील के सहारे बांध कर रखिए। अब दूसरे हाथ से रबड़ बैंड को मध्य स्थिति से खींचकर छोड़िए। क्या ध्वनि उत्पन्न होगी? तो अब इसके अंदर हम देखेंगे ध्वनि उत्पन्न होगी कि नहीं। यह चित्र दिया हुआ गया है। आप देखेंगे कि ये जो ध्वनि है ये एक सिरा है रस्सी का, इसको इसने बांध दिया और एक सिरे को इसने हाथ से पकड़ लिया। अब इसके द्वारा जब ये इस धागे को नीचे खींचकर वापस छोड़ेगा तब ये ऐसे ऐसे कंपन करता रहेगा। तब ये कंपन करेगा तो हमें हल्की सी ध्वनि सुनाई देगी। तो इस गतिविधि के अंदर आप लिखेंगे, जब इस धागे को ऊपर नीचे करते हैं तो इसके अंदर कंपन होता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। परिभाषा दी गई है अब कि वस्तु में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको मेन चीज़ यही, ध्वनि की परिभाषा के अंदर आपको यही याद रखना है कि जब वस्तुओं के अंदर कंपन होता है तब हमें ध्वनि प्राप्त होती है या फिर ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा पॉइंट है मानव में वाग ध्वनि का उत्पन्न होना। जैसे हम हैं तो हम बोलते हैं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? हमारे अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मतलब कंपित करती है, जो कंपन करती है, जिससे हमारी आवाज़ बाहर निकलती है या फिर जो ध्वनि है वो बाहर निकलती है? हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारी श्वास नली है जिससे हम श्वास लेते हैं उसके ऊपर क्या, जो वाक तंतु होते हैं, वो वाक तंतु क्या करते हैं, जैसे ही हम बोलेंगे तो जब बोलते हैं तो वो दोनों वाक तंतु ऐसे पतली झिरी बना लेते हैं। तब इन झिरी के अंदर जो आवाज़ आती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तब हम बोलते हैं तो हमें श्वास छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर से वायु बाहर आएगी तो वो दोनों वाक तंतु एक पतली झिरी बना लेंगे। अब जब झिरी के अंदर से आवाज़ आएगी तो वो आपस में से कंपन करते रहेंगे। ऐसे कंपन करेंगे तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे मुंह का चित्र दिया गया है। जो हमारी श्वास नली होती है, जब अंदर से आवाज़ आती है, ये बंद है और ये खुला वाक तंत्र है। जब ये वाक तंत्र से खुला रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये इन दोनों के बीच ये खुला है तो जगह ज़्यादा है, तो ये वाक तंत्र के बीच जैसे कंपन नहीं होता है, इसलिए आवाज़ नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, जब हम बोलेंगे तो ये दोनों आपस में से मतलब चिपक जाएंगे, चिपकेंगे। जब हम फेफड़ों से हम श्वास को छोड़ेंगे तो इन जो यहाँ से ये है ना, यहाँ से तो यहाँ से आवाज़ बाहर आएगी। तो यहाँ से आवाज़ बाहर आएगी तो ये क्या होगा, जैसे ऐसे चिपे हुए हैं तो ये ऐसे 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 कंपन करते रहेंगे, तब इसके अंदर ध्वनि बाहर आ जाती है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, जैसे आना भी चाहिए, तो शब्द कैसे बनते हैं? जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं ये जैसे बोल रहा हूँ ध्वनि तो आ रही है, तो ये शब्द का निर्माण कैसे होता है? तो आपको ये याद रखना है, जो ध्वनि का निर्माण होता है वो इस कंठ के द्वारा होता है। और जब हम बोलते हैं जैसे जो भी शब्द है, शब्द का निर्माण जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारी जीभ के द्वारा होता है। जो शब्द हमें चाहिए वो इस जीभ के द्वारा बोलते हैं, और अंदर से तो सिर्फ ध्वनि आती है। तो आपने अधिकतर देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि मतलब जिसकी जीभ नहीं होती है या फिर जिसकी जीभ थोड़ी मोटी होती है उसको बोलने में कठिनाई होती है। वैसे बोलता था, उसकी आवाज़ तो आती है पर वो शब्द का निर्माण नहीं कर पाता। तो इस तरह से हम ध्वनि की उत्पत्ति करते हैं। तब आपको इसके अंदर क्या लिखना है, जैसे आपको ऐसे बोल दे कि मानव में वाक ध्वनि का उत्पन्न होना है, मतलब कैसे होता है, तो आपको ऐसे लिखना है, मनुष्य के अंदर 2 वाक तंतु पाए जाते हैं। जब मनुष्य बोलता है तो वो वाक तंतु आपस में चिपक जाते हैं। मतलब चिपकना मतलब एक पतली झिरी बना लेते हैं, मतलब दोनों आपस में जुड़कर ऐसे पतली झिरी बना लेते हैं। जब मनुष्य बोलता है तो फेफड़ों के द्वारा जब वो हवा को छोड़ता है तो मतलब ज़्यादा प्रेशर से हवा छोड़ेगा तो हवा तो बाहर आएगी। तो जब हवा बाहर आती है तो ये जो पतली झिरियाँ होती हैं ये इससे कंपित करती रहती हैं। जैसे ये कंपित करेगी ये ध्वनि बाहर आ जाती है।
और जब ध्वनि मुंह के अंदर आ जाती है तो हमारी जो जीभ होती है वो शब्द का निर्माण करती है। जो भी हम शब्द बोलेंगे, जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो भी शब्द बोलते हैं तो इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण हमारी ज़बान करती है या जो जीभ करती है। तो मतलब सिंपल ही है, मनुष्य में वहाँ ध्वनि का उत्पन्न कैसे होता है, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? कि ध्वनि का संचरण।